नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसका उत्तर होगा भाषा। जो अपने भाव और विचार है उसको हम भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम है मौखिक भाषा, जो हम बोलकर प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न, लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लिखित भाषा द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा जो हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा जो लिखकर प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला शिशु प्रारंभ से के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख लेता है तो कौन सी भाषा है? यह उसकी मातृभाषा है। आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? तो शिक्षण और बच्चे के बीच आत्मीय संबंध। अगला प्रश्न है, भाषा की चार प्रमुख दक्षताएं क्या हैं? भाषा की प्रमुख चार दक्षताएं क्या हैं? तो भाषा की प्रमुख चार दक्षताएं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा की प्रमुख दक्षताएं। दोस्तों, आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक देख लीजिए। सु, बो, पली। सुबोपली। सु से सुनना हो गया, बो से बोलना हो गया, प से पढ़ना हो गया, ली से लिखना। इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप इसको याद कर लीजिएगा भाषा की प्रमुख दक्षताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा भाव पठन का तरीका क्या है? मुद्रा भाव पठन का तरीका क्या है? तो मुद्रा भाव पठन के लिए शिक्षक आवरण पृष्ठ पर दिए गए चित्रों के भाव मुद्रा दिखाकर चर्चा करें। मुद्रा भाव का मतलब है दोस्तों, जैसे हाथ के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से, मुख मुद्रा के माध्यम से दिखाकर चर्चा करने के लिए बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, दृश्य पठन का तरीका बताइए। दृश्य पठन का तरीका बताइए। बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और उनके अनुभवों की चर्चा करें। दृश्य पठन के लिए जैसे बच्चों को कहीं किसी भ्रमण पर ले जाएं और उनके जो अनुभव हैं, जो उनके भाव मन से देखने के बाद, भ्रमण करने के बाद जो निकल रहे हैं, जो उनके विचार, उन पर हमें चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभिनय पठन कैसे कराएंगे? अभिनय पठन कैसे कराएंगे? बच्चों से विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी आदि का अभिनय कराएं। जैसे बच्चों से कहेंगे कि पक्षी का आवाज़ निकालने के लिए, जैसे पशुओं का आवाज़ निकालने के लिए, इस प्रकार अभिनय के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। इस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए, इसमें कहा जा रहा है। चित्र पठन कैसे कराएं? चित्र पठन कैसे कराएं? पुस्तक तथा पाठों में दिए गए चित्रों के नाम पूछें। अगला प्रश्न, अक्षर पठन कैसे करें? अक्षर पठन कैसे करें? चित्रों की सहायता से अक्षरों की पहचान कराएं। जैसे आम का चित्र है, अनार का चित्र है, इमली का चित्र है, क से जैसे कमल का चित्र हो गया। चित्रों के माध्यम से बच्चों को आसानी से हम पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, मात्रा पठन का ज्ञान कैसे कराएं? मात्रा पठन का ज्ञान कैसे कराएं? उत्तर, शब्दों की पहचान व वर्डों की जानकारी के बाद स्वरों को लिखते हुए उदाहरण चित्र कार्ड के द्वारा मात्रा का ज्ञान दें। जैसे हमें यदि छात्रों को मात्रा का ज्ञान कराना है तो हम छोटे छोटे कार्ड बना लेंगे स्वर के, जैसे अ, आ, ई, उस पर स्वर के कार्ड बनाकर आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12 खड़ी पठन कैसे कराएं? 12 खड़ी पठन कैसे कराएं? 12 खड़ी चार्ट के द्वारा बच्चों से सस्वर उच्चारण करवाएं। वो बीच बीच से वर्डों को पूछकर उनके ज्ञान में वृद्धि करें। शब्द पठन कैसे कराएं? वर्डों और मात्राओं के ज्ञान हो जाने पर तथा 12 खड़ी को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेने पर बच्चों से शब्द कार्डों को देकर पढ़वाएं। अगला प्रश्न, वाक्य पठन कैसे कराएं? वाक्य पठन कैसे कराएं? पृथक पृथक लिखे हुए शब्द कार्डों को जोड़कर वाक्य पठन कराएं। जैसे किसी कार्ड पे राम लिख दिया गया और दूसरे कार्ड पे चल, जैसे राम चल,
और जैसे एक कार्ड पे राम लिख दिया गया, दूसरे कार्ड पे घर लिख दिया गया है, तो और तीसरे कार्ड पे चल, तो राम घर चल, ऐसे छोटे छोटे वाक्य हम कार्ड पर लिखकर बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, कविता पठन कैसे कराना चाहिए? कविता पठन कैसे कराना चाहिए? तो बच्चों को कविता सुनाएं, उन्हें सुनते समय उंगली रखवाएं, वो पढ़ने को कहें। बच्चों को जब कविता हम पढ़ाते हैं तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उंगली रखकर पढ़वाना चाहिए, और बच्चों को कविता मधुर आवाज़ में पढ़ने के लिए कहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।